TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुरमेराख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दाग बलाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, मार्च की 22 तारीख, तुवें तक मार्च हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी कि दम आपके सामने रख दें कि कम्बियो कोर्स US डॉलर के लिए 20 तक है आज के वास्ते, और एरो के लिए 20 तक 5 तक है। फिर तेल का दाम गोतू के पास है, ऑनलाइन 19 dirian 20 और डीजल 19,67. फिर RBA के पास है ऑनलाइन 19 dirian 40 और डीजल 19,87. Particuliere sector kan salarisverhoging overheid niet bijbenen, यानी कि salarisverhoging जो सरकारी नौकरों को यानी कि सरकार जो देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर का जो लोग है वो हिस्सा में नहीं, ये लोग गिरेंगे। यानी मतलब ये है कि वो हिस्सा में इन लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाएगा। President Santokhi benadrukt voordelen goud, olie en gasindustrie। प्रेसिडेंट संतोखी यानी कि सोना, तेल और ख़ास के सिलसिले में बातें बताए हैं जो फ़ायदेमंद हो सकता है देश और जनता के लिए। Nieuwe COVID-variant Delta Cron lijkt nog wereldwijd niet door te zetten, यानी कि एक नया वेरिएंट जो है यानी कि डेल्टा क्रॉन जिनका नाम है, अब दुनिया भर में ये अपना यानी कि अपना जगह नहीं ले सका है, अभी तक अपना जगह नहीं ले सकता, यानी कि दुनिया भर में सभी जगहों पर ये मौजूद नहीं है। DNA-gebouw net echt herbouwd। DNA-gebouw आप जानते पुराना DNA-gebouw जो है इसको फिर से मरम्मत की गई है, तो ऐसा लगता है कि उसी तरह से जिस तरह से पहले था उसी तरह से फिर इनको बनाई गई है। और अगल बगल में जो मकाने हैं Augustus 1966 door een vuurzee werd verwoest, यानी कि आग से जो जल कर राख हो गया था, बर्बाद हो गया था, अब इसको फिर से मरम्मत की गई उसी तरह से जिस तरह से पहले था। और इसका बाकी जो है कार्रवाइयाँ जो है ये अभी जारी है और ये बनाई जाती है उसी तरह से जिस तरह से पहले था, कोशिश किया जाता उसी तरह से बनाने के लिए। इधर उधर ज़रूर कोई फ़र्क है, ज़रा से कुछ और तौर और तरीक़े से बनाई गई। De panden zijn niet meer geheel uit hout getrokken, यानी कि पहले जो बिल्कुल लकड़ियों से बनाई गई थी अब लकड़ियाँ नहीं लेकिन और दूसरी मटेरियल जो है उससे तैयार की गई है और इस तरह से बनाई गई। इनडेलिंग जिसे लोग बोलते हैं हिस्सा, यानी कि इसका ये बनाई गई है ताकि ये काम में लाया जा सके अच्छी तरह से। DNA-gebouw और मिनिस्ट्री अलखमीन ज़ाक जहाँ पर पहले था ये अब बनाई गई है। दफ्तर werkruimte जहाँ पर लोग दफ्तर की तरह यहाँ पर अपना और कार्रवाइयाँ काम कर सकें। और ऑपरेशनल diensten van het parlement, ये पार्लियामेंट का जो कार्रवाइयाँ होता है इसी सिलसिले में यहाँ पर लोग अपना कारोबार कर सके हैं। Er is ook een expositieruimte bibliotheek, यानी कि expositieruimte bibliotheek भी इसमें बनाई गई है। और 3 verdieping का ये जो मकान है ना, इसमें ये हिस्सा लाई गई है, यानी कि बहुत से ऐसी हिस्सा लाई गई जहाँ पर लोग अपना कारोबार करेंगे। DNA-gebouw aan de waterkraan zal blijven functioneren als vergaderzaal, यानी कि vergaderzaal जहाँ पर लोग vergadering अपना लगा सकते हैं। ये काम के लिए जिस तरह से पहले था उसी तरह से रहेगा। प्रेसिडेंट जी जो बात बताए हैं STFS का प्रोग्राम अख्तर न्यूज़ में गुजरे हुए शनिचर को ये बात बताए हैं कि देश और जनता के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, यानी कि सोना, तेल और ख़ास की सिलसिले में अगर इस पर अच्छी तरह से काम की जाएगी और जो आमदनी होगा तो ये आमदनी यानी कि इसी तरह से आमदनी हिफाजत के तौर और तरीक़ पर इसको काम में लाना चाहिए जो देश और जनता के लिए उन्नति में हो सकेगा। Als maximaal profijt wilt halen uit de olie-gas-exploratie, तो dan moeten een paar randvoorwaarden in place zijn। randvoorwaarden यानी कि फॉरवर्ड जो है इसमें अच्छी तरह से रखना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, eerlijk bestuur, यानी कि हकीकत और सच्चाई, रंग और रूप में यानी कि काम होना ज़रूरी है। और अच्छी बलैत के साथ ontwikkeling इस सेक्टरों में ये तमाम जो बताई गई है प्रेसिडेंट के जरिए से, ये सेक्टरों में अच्छी तरह से अगर काम की जाएगी
तो देश और जनता की उन्नति में होगा और देश हमारा भी एक तरक्की याफ्ता देश यानी कि धनी देश बन सकता है। तो उम्मीद की जाता है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट साहब ने कहा है इसी तरह से इस पर काम हो ताकि उन्नति में लाई जा सके देश और जनता के लिए। स्कूल फॉर फूड नीट ऑप्टिमल, स्कूल फॉर फूड ये कल अच्छी तरह से काम नहीं कर पाया। एक हिस्सा सोमवार कल एक हिस्सा जो ये काम कर सकते थे वो लोग किए हैं और दूसरा हिस्सा जो क्रेडिट पर अपना ब्रांडस्टॉफ यानी तेल ये लोग पाते हैं वो लोग कल काम किए हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा वो नहीं कर पाए। अंतोनियस पोकी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का ओबेस का जो ऑनर फोर्स तर ये बात बता रहा है कि बेसहोदर को गुजरे हुए महीना फरवरी की पैसा अभी तक नहीं मिला और ये सबब है कि ये लोग तेल नहीं है, आमदनी नहीं, पैसा नहीं है तेल ख़रीदने के लिए और ये काम यानी कि स्कूल फॉर फूड ये नहीं कर पाए कल के लिए। पोकी बता रहा है कि बेसहोदर जो कल नहीं चलाए हैं ये जानबूझकर ये काम नहीं किया है, लेकिन हालात उनको इस तरह से है कि उन लोगों के पास वो पैसा नहीं है यानी मुमकिन नहीं हुआ है कि ये लोग ये काम कर सकें और ब्रांडस्टॉफ अपना भर के और ये काम जो है स्कूल फॉर फूड के वास्ते बच्चों को और ऑनरवाइसन पर्सनल को इधर उधर पहुंचाने के लिए ये काम नहीं कर पाए और ये लोग अब क्रेडिट पर नहीं यानी कि ख़रीद पाते हैं तेल और ये सबब है कि ये लोग कल नहीं चलाएं। और बताई जाती है ऑन द फोर्सेतर होप द बटालियन फॉर द बेस्ट ऑफ द साउथ इन और द कॉम, बोले जितना जल्द हो सके कि इन लोगों के पैसा मिल सके फरवरी महीना का ताकि ये लोग तेल ख़रीद कर भी ये काम अपना जारी रख सकें। फैरकोप त्वेहांस कलीदिन खाद ब्लाई फ्रॉम द बिजनेस वार्डन यानी कि त्वेदहांस कपड़े जो है काम में लाई हुई कपड़े जो है ये एक यानी कि कपड़े के वास्ते जो हालात है हमारे देश के अंदर ये अच्छा बिजनेस बन सकता है। Enkele burgers die tweedehands kleren verkopen geven tijdens het gesprek met de redactie van Dagblad Suriname aan dat het een blijvende business gaat zijn। बोले ये होकर रहेगा, ये इसी तरह से बहुत दिनों तक जारी रहेगा क्योंकि लोग की आमदनी उतना नहीं होता कि नए कपड़े ख़रीद सकते हैं, तो tweedehands कपड़े ख़रीद कर और जो सामान होता है बहुत से ऐसे ना तो ये लोग ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं यानी कि किफ़ायत दाम पे, जैसे कि 75 रुपया, 150 रुपया, 140, 270 रुपया में कपड़े वगैरह बहुत कम दाम में ख़रीद कर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ायदा मंद है जनता के लिए। हालात की सबब से देसी ओसे या बीनी verstrekt 350 voedselpakketten in Rosette Paramaribo पारामाका में 350 पैकेट फुटसल पैकेट ये कमिसारस जो है यहाँ का लोगों को दिया है और ये याबीनी फन पारामाका सिपालीविनी, तो सिपालीविनी में गुजरे हुए इतवार 350 पैकेट ये लोगों को दिया जो लोग यहाँ रहते हैं। और बताई जाती है दखबलात सूरीनाम से ये बताया है कि लोगों को जो ज़रूरी है इस वक्त में जो हालात इनके अंदर है और ये सबब है कि ज़रूरी है इन लोगों को यानी कि ये पैकेट देने के लिए। फंदार dat है met medewerking van NCCR voedselpakketten heeft laten bezorgen aan de bewoners van रिसोर्ट। इस रिसोर्ट के लोगों को जो बहुत अहमियत है इन मुश्किलात में है तो NCCR के साथ मिलकर ये लोग इन लोगों को पैकेट दिए ताकि इन लोगों की हालात ज़रा से और हल्का हो। olieprijzen op de wereldmarkt blijven woelig en hoog यानी बेंजीन ऑन द पंप ब्लैक voorlopig heel duur, यानी कि तेल मोटरगाड़ी का जो है इस वक्त में अगर आप ख़रीदने जाएंगे टैंक करने जाएंगे तो दाम उसका ऊंचा रहेगा। और सबब यही है कि ये हालात जो है यानी कि दुनिया वेरत मार्ग पर और ये सबब है कि तेल का दाम चढ़ रहा है और बहुत ज़ोर शोर से चढ़ रहा है, तो अभी तक दाम ज़्यादा आपको भरना पड़ेगा अगर आप अपना मोटरगाड़ी टैंक करने जाएंगे। सोमवार को यानी कि तेल का दाम $3 से और चढ़ गया। रियो ब्रांड बोफन US 111 per vat यानी 111 एक बैरल हो गया है। इतना ज़्यादा दाम इस वक्त में wereldmarkt पर है। Dit terwijl landen van de Europese Unie overwegen om zich bij de Verenigde Staten aan te sluiten in een Russische olie-embargo na een weekendaanval op Saoedi oliefaciliteiten, यानी कि वीकेंड में जो हमला की गई है सऊदी ओली फैसिलिटेशन पर, वहाँ पे जो कारोबार होता है, तो भैया अब यूरोपा का जो देशों है ये कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ मिलकर इसमें काम करने के लिए ताकि ज़रा से इन लोगों की हल्का हो जाए ये मुसीबत जो है। और ओली प्राइसन जो है ये ज़्यादा दाम बढ़ गया है और यह है नादात रूसलैंड उक्राइन वास बिन खफालन, यानी आप जानते हैं रूसलैंड जो उक्राइन पर यानी कि हमला कर रहा है, ये
जो ओवरलॉक हो रहा ये सबब है कि तेल का दाम अब चढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन यूरोप का देश जो है ये कोशिश कर रहा है इसमें कुछ हल लाने के लिए। nieuwe COVID lijkt nog weer niet door te zetten, यानी कि ना कोविड variant जो है इस वक्त में सभी देशों में तो नहीं है, कुछ कुछ देशों में है। उम्मीद की जाता है कि हमारे देश के अंदर ना आए। तो भैया खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, particuliere sector के बारे में बताई गई है। loonsverhoging voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden die de regering met de vakbonden overeengekomen aan eind deze maand zal worden betaald, heeft bij velen die in de particuliere sector werkzaam zijn vraag doen opkomen wat met hun lonen। तो ये सवाल होता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो पर्टिकुलर सेक्टर में जो सरकारी नौकर होता, सरकार के लोग होते, सरकारी काम करते, तो उन लोगों के लिए होगा, लेकिन अब जो पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के साथ क्या होगा। बहरहाल उम्मीद किया जाता है कि सरकार भी इस पर निगरानी करे और इन लोगों को भी कोशिश करे कुछ ना कुछ जो हो सके इन लोगों को भी ये जो मुसीबत है हल्का करने के लिए। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए भैया। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो हमारे लिए रे किशोर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।